क्या आप अपने मसूड़ों से परेशान हैं? क्या आपके मसूड़े नीचे खिसक रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसे कहते हैं गम रिसेशन या रिसीडिंग गम्स। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन द डेंटल ट्रैवलर ब्लॉग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, BDS MDS इन प्रोस्टोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी, और मैं लखनऊ शहर में कई सालों से प्रैक्टिस करता हूँ। गम रिसेशन क्या होता है? गम रिसेशन को हम रिसीडिंग गम्स भी कहते हैं। आपका दांत है, चारों तरफ मसूड़ा रहता है, गम टिश्यू रहता है, वो नीचे खिसक जाता है जिसके कारण आपका दांत एक्सपोज हो जाता है या रूट दिखने लगती है, तो इसी को कहते हैं गम रिसेशन। गम रिसेशन अगर आपको है तो पॉकेट का फॉर्मेशन हो जाता है। दांत और मसूड़े के बीच में एक पॉकेट बन जाता है जिसमें आप जब खाना खाते हैं उसके अंदर भर जाता है और बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होने लगता है धीरे धीरे, जिसके वजह से आपके दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। जब गम रिसेशन होता है, जब आपके मसूड़े नीचे खिसक जाते हैं, आपका जड़ दिखने लग जाता है, तो सबसे पहला साइन बताएं क्या होता है? ठंडा गर्म लगना, मतलब कि सेंसिटिविटी प्रॉब्लम। अगर इस दिक्कत को आपने ट्रीट नहीं किया तो धीरे धीरे आपका बोन लॉस हो जाएगा, दांत हिलने लगेगा, दांत निकल जाएगा। गम रिसेशन क्यों हो जाता है, क्या कारण होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला कारण होता है पेरिडोंटल डिजीज। ये क्या होता है? ये एक गम डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, और इसमें जो सपोर्टिंग बोन होता है दांत का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही साथ गम टिश्यू भी खराब हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा आपके दांतों में पपड़ी जम जाती है जिसे प्लाक बोलते हैं। अगर आपने उसको सही नहीं करवाया तो ये धीरे धीरे और हार्ड हो जाता है और फिर ये टाटर में कन्वर्ट हो जाता है। पेरिडोंटल डिजीज दो तरीके की होती हैं, एक होता है जिंजिवाइटिस, दूसरा होता है पेरिडोंटाइटिस। जिंजिवाइटिस में मसूड़े आपके फूल जाते हैं, रेडनेस आने लगती है मसूड़े पे और मसूड़ों से खून आने लगता है। अगर आपने सही समय पे इसका इलाज नहीं करवाया तो ये जो है बढ़ के सीवियर केस में बदल जाता है, जिसे कहते हैं पेरिडोंटाइटिस। पेरिडोंटाइटिस में क्या होता है? अगर आपने इलाज नहीं करवाया जिंजिवाइटिस स्टेज पे तो पेरिडोंटाइटिस में जो मसूड़े होते हैं वो दांत से अलग हो जाते हैं, पॉकेट का फॉर्मेशन होने लगता है और खाना उसमें भरता है, जिसके कारण बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होने लगता है और दांतों में सड़न होने लगती है। और जो सपोर्टिंग बोन होता है जिसपे दांत आपका सपोर्ट करता है वो भी खराब हो जाता है। मसूड़े तो आपके वैसे भी खराब हैं। जब दांत हिल जाएगा तो रखने का कोई फायदा नहीं है, तो बड़े शौक से डॉक्टर के पास जाइएगा और दांत अपना निकलवा दीजिएगा। दूसरा तरीका होता है इनकरेक्ट ब्रशिंग टेक्निक, मतलब कि गलत तरीके से ब्रश करना। जूता आप कभी पॉलिश किए हैं? ब्रश लेते हैं और रगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सेम अपने दांतों को भी आप इसी तरह रगड़ते हैं, थोड़ा आराम से, अपने ही दांत हैं, पड़ोसी के नहीं है। तीसरा कारण होता है टीथ ग्राइंडिंग एंड क्लेंचिंग। रात में सोते समय कुछ लोग अपने दांतों को किटकिटाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा। तो ये किटकिटाने की आदत से आपके दांत पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगता है, मसूड़ों पे दबाव पड़ने लगता है और मसूड़े धीरे धीरे खिसकने लगते हैं। चौथा कारण होता है इंजरी किसी भी तरीके से हो सकती है। पहला, एक्सीडेंट हो गया है, उसकी वजह से आपको चोट लग गई है। दूसरा, डेंटल प्रोसीजर के दौरान कुछ एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट लग गया हो, उसके कारण हो जाता है। तीसरा, जब आप निकालने और बैठाने वाली जो RPD एडेंचर पहनते हैं उसके कारण भी जो है गम रिसेशन हो जाता है। वुमेन्स में हार्मोनल चेंजेस के कारण गम रिसेशन हो जाता है। अगर आप तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं तो फिर भाई मसूड़ा तो खराब हो गई। जान लिया कारण, अब इसका इलाज तो बता दे।
अगर आपका गम रिसेशन बहुत माइल्ड है, मतलब कि जरा सा है, तो ये क्यों हो जाता है? ये हो जाता है क्योंकि आपका दांत गंदा है, आपके दांतों में पपड़ी जमी हुई है। तो क्या करना है, डेंटिस्ट के पास जाइए और अपने दांतों की सफाई करा लीजिए, जिसके कारण जो भी हल्का फुल्का गम रिसेशन हुआ है वो आपका ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है गम रिसेशन आपका बहुत ज्यादा हो जाता है और जितना गम रिसेशन, जितना मसूड़ा नीचे आता है उतने में पपड़ी जम जाती है, और वो अगर प्लाक जो है आपने अगर उसको सफाई नहीं करवाई है अर्ली स्टेज में, तो वो हार्ड हो जाता है और टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस है वो आपका काफी ज्यादा हार्ड होता है और मसूड़ों को नीचे खिसका देता है। जैसे ही आप उसको साफ कराते हैं, दांत आपका थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है, क्योंकि आपका मसूड़ा जो है वो नीचे खिसक गया है, सपोर्ट जा चुका है। इस कंडीशन को क्यों लाना, पहले ही अपने दांत को साफ करवा लीजिए। कुछ केस में ऐसा होता है गंदा है, जो पपड़ी है वो आपके रूट में भी जा चुकी होती है, जिसके कारण मसूड़ा जो है आपके दांतों से अलग हो जाता है और बीच में पपड़ी जम जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए रूट प्लेनिंग करनी पड़ती है, मतलब कि थोड़ा डीप जा करके जो रूट है उस पे जो पपड़ी जमी है उसको साफ करना पड़ता है। दूसरा तरीका होता है गम ग्राफ्ट सर्जरी। गम ग्राफ्ट सर्जरी क्या होता है, जिसे कहते हैं GGS। ये कब करते हैं, जब आपका गम रिसेशन काफी सीवियर होता है, काफी ज्यादा आपका मसूड़ा जो है नीचे खिसक आया है, रूट पूरी एक्सपोज हो गई है, तो उस केस में गम ग्राफ्ट सर्जरी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा गम टिश्यू लेते हैं जितना रिक्वायर्ड होता है आप ही के मुंह से, और जहां पर एक्सपोज्ड पार्ट होता है उस पे लगा देते हैं और फिर सूचरिंग कर देते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जो बोन सपोर्टिंग बोन है और जो सपोर्टिंग टिश्यू है वो आपका वापस रीजनरेट कर जाता है। गम ग्राफ्ट सर्जरी करता क्या है, ये क्या करता है, जो आपका एक्सपोज्ड रूट है, जो बोन आपकी चली गई है, उसको प्रिवेंट करता है और गम टिश्यू को भी प्रिवेंट करता है और आपका दांत धीरे धीरे वापस हेल्दी हो जाता है। न्यू एडवांस टेक्निक आया है जिसे कहते हैं पिन होल टेक्निक। अब पिन होल टेक्निक में क्या होता है, ये माइल्ड से मॉडरेट गम रिसेशन में यूज किया जाता है और ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा होल कर देते हैं गम टिश्यू पे, जहां पे आपका जो टूथ रूट है वो एक्सपोज हो गया है, उस एरिया पे गम टिश्यू में होल कर देते हैं और क्या करते हैं, मसूड़ों को खींच के ऊपर लाते हैं, स्ट्रेच करते हैं और वापस वहां पर सूचा कर देते हैं, जिससे कि जो मसूड़ा नीचे जो खिसक गया है उसको खींच के ऊपर लाते हैं, जिससे कि आपका जो रूट एक्सपोज हो गया है वो क्लोज हो जाता है। धीरे धीरे जो मसूड़ा है वो आपका हेल्दी हो जाता है। बात करते हैं प्रिवेंशन की। कैसे आप अपने मसूड़ों को बचाएंगे और साथ ही साथ दांत को। तो सबसे पहला, अपने मुंह को काफी ज्यादा साफ रखिए, मतलब कि गुड ओरल हाइजीन। कैसे रखेंगे, 2 टाइम ब्रश करिए, 3 मिनट सुबह कर लीजिए, 3 मिनट रात में कर लीजिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप जो ब्रश कर रहे हैं उसका जो ब्रिसल है काफी ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे टूथब्रश आते हैं अल्ट्रा सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट, वो ले लीजिए। ब्रश करने के बाद माउथ वॉश करना मत भूलिएगा, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश यूज कर लीजिए, दोनों टाइम करना है, सुबह और रात में। हर 3 से 4 महीने बाद अपने ब्रश को उठा के फेंक दीजिए और नया ब्रश ले आइए। ये मत करिए कि सालों साल वही ब्रश चला रहे हैं, उसका ब्रिसल मुड़ गया है, फिर भी दांतों को घिसे पड़े हैं। इससे कुछ होगा नहीं, दांत तो जाएंगे, साथ में मसौड़े भी चले जाएंगे। सबसे जरूरी बात, डेंटिस्ट के पास जाइए रेगुलर इंटरवल पे, मतलब कि बीच बीच में दिखाते रहिएगा। ऐसा मत करिएगा कभी जाए ना डेंटिस्ट के पास। ब्रशिंग टेक्निक, जो ब्रश करते हैं आप, उसका तरीका, सही तरीका जान लीजिए। अगर नहीं पता है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करिए, क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, हाउ टू ब्रश योर टीथ इन अ करेक्ट वे, जाके देखिए। होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स फैमिली, और मैं आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय, जय हिंद।